नमस्कार। मैं आपका अपना दोस्त डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल, कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट, ड्रग डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट एंड सेक्सोलॉजिस्ट, दुर्ग छत्तीसगढ़ से। आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगा तनाव यानी कि स्ट्रेस के लक्षणों के बारे में। वो क्या सिम्टम्स हैं, वो क्या लक्षण हैं जो कि तनाव होने की वजह से, स्ट्रेस होने की वजह से हमें महसूस हो सकते हैं। और हम जानेंगे कि हम कैसे स्ट्रेस से छुटकारा पा सकते हैं और तनाव को अपने आप से दूर भगा सकते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपको अक्सर तनाव महसूस होता है? क्या आप भी ज्यादातर स्ट्रेस महसूस करते हैं? यदि आपका जवाब हाँ है तो आप मेरे साथ आखिरी तक बने रहिए। आइए जानते हैं कि हम स्ट्रेस यानी कि तनाव और एंजाइटी से कैसे छुटकारा पाएंगे। लेकिन उसके पहले हमें ये जानना जरूरी है कि वो क्या क्या लक्षण हैं जो कि हमें तनावग्रस्त होने पर, स्ट्रेस में होने पर महसूस हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या वो लक्षण हैं जब वो जो कि स्ट्रेस होने पर हमें महसूस हो सकते हैं। यदि किसी को स्ट्रेस होता है तो ज्यादातर समय उनको सर में भारीपन महसूस होता है, सर में दर्द महसूस होता है, शरीर की मांसपेशियों में खिंचाव खिंचाव सा महसूस होता है। ज्यादातर ऐसा लगता है कि वो थके थके से हैं। छोटी छोटी बात पे चिंता होने लगती है, छोटी छोटी बात पे चिंता होने लगती है, अपना डिसीजन लेने में दिक्कत आती है, आत्मविश्वास कम हो जाता है, आत्मविश्वास कम हो जाता है। और निगेटिविटी की जो फीलिंग है, यानी कि वो किसी भी काम को करने जाते हैं तो पहले एक विचार आएगा कि क्या मैं ये कर पाऊंगा, मुझे लगता है कि शायद ये नहीं हो पाएगा, शायद मेरा काम बिगड़ जाएगा। और इस तनाव की वजह से, स्ट्रेस की वजह से छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ाहट होने लगती है। कभी कभी इंसान डिप्रेशन में भी चला जाता है, किसी भी काम को करने की इच्छा खत्म हो जाती है। ऐसा लगता है कि छोड़ना यार, नहीं करते, छोड़ना यार, नहीं जाते, छोड़ना यार, देख लेंगे क्या होता है, पता नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। पूरे दिन उलझे उलझे से रहते हैं, कोई भी डिसीजन ले नहीं पाते। उनकी जो है यौन इच्छा भी कम हो जाती है, भूख कम हो जाती है, वजन भी कम हो जाता है, रात को नींद नहीं आती और नींद आएगी भी तो बुरे बुरे सपने आने लगेंगे। जिस काम में वो उलझे हुए हैं उसके बारे में उनको निगेटिव निगेटिव सपने आने लगेंगे, बेचैनी महसूस होगी। यदि वो किसी प्रकार का नशा करते हैं तो वो नशे का सेवन करना बढ़ जाता है, ज्यादा स्मोक करने लगेंगे, ज्यादा ड्रिंक करने लगेंगे। इस तरीके से जो है स्ट्रेस के लक्षण नजर आने लगते हैं। तो यदि आपको या आपके कोई रिश्तेदार को या दोस्त को या चाहने वाले को इस तरीके की तकलीफ नजर आ रही है तो आप समझ लीजिए कि वो स्ट्रेस में है, वो तनाव से गुजर रहे हैं। अब बात आती है कि हमने तो देख लिया कि ये तनाव के लक्षण है, लेकिन हम उसको मैनेज कैसे करेंगे, हम उससे छुटकारा कैसे पाएंगे। तो आइए जानते हैं कि स्ट्रेस यानी कि तनाव को किस तरीके से हम मैनेज करेंगे। स्ट्रेस मैनेज करने की बहुत ही सिंपल सी कुछ टिप्स हैं और ट्रिक्स हैं। पहली चीज कि आप ये देखें कि आपका जो तनाव है उसके पीछे कारण क्या है, कि भाई आप तनाव में क्यों हैं। यदि वो कोई ऑफिस की समस्या है या कोई पारिवारिक मामला है तो पहले उस प्रॉब्लम को एड्रेस करें, उसके ऊपर विचार करें और उसको किस तरीके से उससे छुटकारा पाया जाए, उसको किस तरीके से हल किया जाए, आप उसके निष्कर्ष को निकालें। यदि आप किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, आपको जो है सॉल्यूशन ढूंढने में, आपको जो है समाधान ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है तो अपने करीबी मित्रों से या आप जिनको चाहते हैं उनसे बात करें, उनसे इस बारे में चर्चा करें और उनसे समाधान पूछें। अपने जीवन को थोड़ा सा सिंपल कीजिए। यानी कि कई लोग होते हैं कई लोग होते हैं कि उनको ऐसा फील होता है कि हम इसी तरीके से व्यवहार करेंगे। यदि हमें किसी ने
थोड़ी ऊंची आवाज में बोल दिया तो हम एकदम स्ट्रेस में आ जाते हैं कि साला मेरे साथ इस तरीके से बात कैसे कर लिया, इसने मुझे तू कैसे बोल दिया, इसने जो है मेरे काम को मेरे बोलने के बाद भी किया क्यों नहीं। तो ये सब छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना छोड़ दीजिए। क्या, हम तो इंसान है यार, क्या हो गया यदि हमारा किसी ने नाम ले लिया, क्या हो गया हमारे बोलने के बाद भी किसी ने यदि हमारा काम एक बार में नहीं किया। तो थोड़ा सा अपने आप को सिंपल कीजिए, रिलैक्स कीजिए और ना बोलना सीखिए। ज्यादातर लोग स्ट्रेस में इसलिए चले जाते हैं क्योंकि वो ना नहीं बोल पाते। यदि आपको कोई आपका बॉस सीनियर कुछ काम बोलता है तो आप मजबूरी में हाँ बोल देते हैं, लेकिन यदि आप पहले से किसी काम में उलझे हुए हैं तो सीधे तौर पर उनको बोल दीजिए कि सर मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, मैं ऑलरेडी ये काम पहले से कर रहा हूं, मैं इसमें ऑलरेडी फंसा हुआ हूं। तो आप ना बोलना सीखिए, अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स रखिए। उसके लिए हल्की फुल्की एक्सरसाइज, योगा सुबह के समय कर सकते हैं। और कभी भी आपको तनाव महसूस होता है तो क्या करेंगे कि अपनी मुट्ठी टाइट करेंगे, गहरी गहरी सांस अंदर लेंगे और गहरी गहरी सांस बाहर छोड़ेंगे। मुट्ठी ढीला करेंगे, फिर मुट्ठी टाइट करेंगे। इस तरीके से 10 से 15 बार आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको एक रिलैक्स फीलिंग आ रही है। और अपने आप को टाइम दीजिए। देखिए, काम ही सब कुछ नहीं है हमारे लिए, तो अपने आप को समय दीजिए, अपने लिए वक्त निकालिए, अपने शौक पूरे कीजिए। यदि आपको टेनिस खेलने का, क्रिकेट खेलने का, मूवी देखने का शौक है तो अपने लिए समय निकाल करके अपने शौक पूरे कीजिए और अपने जीवन को आनंदमय बनाइए। तो ये थी कुछ जानकारी तनाव के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।